हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा कोचिंग से आज फिर एक नया टॉपिक लाया हूँ, फ्यूचर टेंस। देखिए, आप लोग ने पिछले जितने भी मेरे प्ले लिस्ट में आप लोग ने टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। आई थिंक उसमें आप लोग को बहुत हेल्प मिली होगी। फिर भी जो भी आप लोग को टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि हाँ कुछ छूट गया है या तो आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगा। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, फ्यूचर टेंस। जो कि आप लोग का फ्यूचर टेंस आप लोग को स्टार्ट करना था। तो इसमें क्या है, फ्यूचर मैंने जब टेंस स्टार्ट किया था उसमें क्या मैंने बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट का मतलब ये कि जो इस वक्त मौजूद है, जो कार्य किया जा रहा है, जो चल रहा है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट। पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, जिसे बदला नहीं जा सकता, तो वो हो जाता है पास्ट। और फ्यूचर जो आने वाला, जिसका कुछ पता नहीं है कब क्या हो, तो ये हो जाता है फ्यूचर। तो इन सब के जो है चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट का है चार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये चार हैं। फ्यूचर पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर टेंस में है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, ये सभी के चार पार्ट हैं। इन चारों पार्ट, इसका भी चार पार्ट मैं पढ़ाने के बाद एक बार फिर से रिवीजन पार्ट में एक वीडियो लाऊंगा। जैसा कि मैंने प्रेजेंट का पूरा पढ़ाने के बाद एक रिवीजन वीडियो बनाया था, पास्ट का भी पढ़ाने के बाद एक रिवीजन वीडियो मैंने बनाया था, जो अभी मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि हाँ सबको समझ में आया है, बहुत हेल्पफुल रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हूँ, तो फिर बना रहा हूँ, और इसमें भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और जो चीज़ समझ में ना आए आप ज़रूर पूछिएगा। तो जैसा कि प्रेजेंट का चार है, पास्ट के चार है, फ्यूचर के चार हैं, तो ये फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन सभी पोर्शंस का जो है मैं एक ओवरव्यू में सिर्फ अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसका डिफाइन जो है मैं अगले वीडियो से आप लोगों को हर एक टेंस का मैं अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, ओवरव्यू इसलिए कि आप लोग कि मैं अगले वीडियो में जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा, मैं अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत ही बताऊंगा। उससे ये रहेगा, मोटा इससे ये रहेगा कि आप लोग को नॉलेज रहेगी कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें आप लोग को बताया है, तो आप लोग को उसको याद रखने में, पढ़ने में और आसानी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन करिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए पहला क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो है क्या है पहचान, जो भी वाक्य आप लोग को मिलता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आप लोग को देखता हूं, मैं बाजार जाऊंगा। क्या है, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, मैं बाजार जाऊंगा। तो इसमें क्या है, अंत में आप देखिए, मैं हमेशा यही बता रहा हूँ ना, कोई भी टेंस पढ़ाया हूँ मैं हमेशा यही बता रहा हूँ ना कि अंत में आप देखेंगे, उससे ये पता चलता है कि हाँ वो उस शब्द से ये पता चलता है पहचान कि वो किस टेंस से है। इसमें भी वही रहेगा, कोई अलग से है नहीं, इसमें भी वही रहेगा कि भाई वो किस टेंस से है। इसमें क्या है, अंत में गा है, गा गी गे, तो ये रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल या तो शैल, विल या तो शैल। हाँ, अब ये बता दूं, इसमें ऐसा नहीं है
कि भाई कि एक वचनकर्ता के साथ विल, बहुवचनकर्ता के साथ शैल, या तो एक वचनकर्ता के साथ शैल, एक बहुवचनकर्ता के साथ विल, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें अलग है। शैल का प्रयोग आप वहां करोगे जहां कर्ता सब्जेक्ट आई या तो वी हो। जैसे ये देख रहा है, मैं बाजार जाऊंगा, तो आई लगेगा इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जब आई लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शैल हो जाएगी, ना कि विल हो जाएगी। बाकी जो भी, चाहे किसी का नाम आ जाए, ही, शी, इट, कुछ भी आ जाए, तो इसके साथ विल का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये हर जगह लागू होगा, ये हर जगह लागू होगा, किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं, ये हर जगह लागू होगा। जहां भी विल, ये फ्यूचर टेंस में हर जगह आपको लागू होगा। विल जहां भी है तो वो वही यूज होगा जहां ही, शी, इट या तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम का। और आई और वी ऐसा है जिसके साथ से बंदे शैल का प्रयोग होगा, याद रखना ये चीजें। ओके, चलो, मैं बाजार जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं का आई हो जाएगा, इसके साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आप लोग का। और हाँ, क्रिया, इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके आप लोग को बता देता हूं। I shall go to market. I shall go to market. ओके, ये हो गया। चलिए आगे और भी चीजें मैं बताऊंगा। तो अब मान लीजिए नहीं शब्द लगाना है तो I shall not go to market। अगर मान लो यहाँ तुम बाजार जाओगे तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। तो यू जो है किस, यू के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, विल के साथ। यू विल गो टू मार्केट। अगर इसमें नहीं लगा दो तो यू विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हाँ, तो चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो भी मैंने आप लोग को अभी बताया, तो ये सब चीजें हैं। अब अगला हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को इसी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि इसमें आप लोग ने पहचान किया था गा, गी, ये से। इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये हो जाएगा इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। ओके, अब जैसे इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इसकी सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी या तो शैल बी। याद है मैंने अभी बताया था विल और शैल के बारे में कि आई और वी के साथ ही आप शैल का प्रयोग करोगे और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करोगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग करोगे। जब आपको नॉट का प्रयोग करना होगा तो विल नॉट भी हो जाएगा और शैल नॉट भी हो जाएगा। याद है मैंने एक सेंटेंस आप लोग को बताया था कि क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन वाला मैंने बताया था ना। तो उसमें मैंने बताया था कि हैड नॉट बीन कहाँ कैसे लगेगा, तो ये चीजें उसी वैसे ही है। शैल नॉट बी, विल नॉट बी, और जब ये प्रश्नवाचक बनेगा तो विल पहले हो जाएगा और बी कहाँ रहेगा, कर्ता के बाद रहेगा। और अगर नॉट का प्रयोग करेंगे तो विल ही नॉट बी। ठीक है, इस तरीके से है। चलिए हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे ही ओरली नहीं बताएंगे हम। तो ये हो गया। अभी आप लोगों को सिर्फ समझना है, नोट करने की अभी जरूरत नहीं है, चाहो तो नोट कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या है, हम अगले वीडियो से जो है हर एक टेंस का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा विस्तार से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है, तो क्या है, जैसे वह क्यों नहीं रो रहा होगा। क्या होगा, वह क्यों नहीं रो रहा होगा। याद है मैंने बताया था प्रश्नार्थक वाक्य के बीच में अगर दिया है तो उसके इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई
वाई विल ही नॉट बी वीपिंग। ठीक है, वाई विल ही नॉट बी वीपिंग। क्या मैंने बताया था, प्रश्नार्थ शब्द सहायक क्रिया, कर्ता के बाद बी का प्रयोग करते हैं। नॉट अगर आता है तो कर्ता और बी के बीच में आप नॉट लगाते हो। ठीक है, कोई जवाब तो नहीं है। चलिए अगला शुरू करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसमें क्या होगा, इसमें यही होता है कि जब आपको कोई सेंटेंस मिलता है तो उस सेंटेंस में भी आप लोग को ये पहचानना होगा कि भाई ये किस टेंस से संबंधित है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहचानोगे शब्द क्या है, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, वह भोजन कर चुका होगा। ठीक है, वह भोजन कर चुका होगा। अब इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी, इसमें सहायक क्रिया लगेगी विल हैव, शैल हैव। वही नियम वही है, आई और वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करोगे। जो नियम है वो इनमें जो है सब जगह फॉलो हो रहा है और इसमें किसी भी चीज में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्या है, वह भोजन कर चुका होगा। अब वह लगा है तो वह लगा है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, करता है वह ही है तो विल हैव का प्रयोग होगा, ही विल हैव भोजन, eaten फूड। ठीक है, क्या होगा, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, विल हैव टेकन या eaten। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। इसमें सहायक क्रिया क्या है, विल हैव और शैल हैव। अगर हम इसी को जो है चेंज करके मान लो हम ये सेंटेंस देते हैं, मैं बाजार जा चुका हूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, आई शैल हैव गोन टू मार्केट। ओके, आई शैल हैव गोन टू मार्केट। नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला बताते हैं। अगला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद है मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। मैंने ये भी बताया है कि ये उसमें जो सहायक क्रिया के साथ जो है आप आईएनजी का प्रयोग करते हो। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप लोग जो नियम अपनाए हो वही नियम इसमें भी होगा। मतलब क्या है, पहचान तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। जैसा कि प्रेजेंट में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। बट तीनों में एक कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन ये है कि तीनों में समय के दे करके से लगा हुआ है। ठीक है, निश्चित समय सेंस, अनिश्चित समय फॉर। याद रखना, निश्चित समय सेंस, अनिश्चित समय फॉर का प्रयोग करते हैं। तो क्या है इसमें, क्या सहायक क्रिया क्या होगा, विल हैव बीन, will have been, shall have been, इनका प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये हो गया सहायक क्रिया। क्रिया के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस हम बता देते हैं।
मेरा मित्र सुबह से पत्र लिख रहा होगा। क्या चीज था? मेरा मित्र सुबह से पत्र लिख रहा होगा। चलिए यही लिख देते हैं, नहीं थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। मेरा मित्र सुबह से पत्र लिख होगा। मेरा मित्र सुबह से पत्र लिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? माय फ्रेंड, माय फ्रेंड के साथ किसका प्रयोग करोगे? विल हैव बीन कि शैल हैव बीन? विल हैव बीन, ठीक है, क्योंकि शैल हैव बीन का प्रयोग तब करोगे जब आई और वी दिया हो, आई या तो वी दिया हो। तो माय फ्रेंड will have been writing letter since morning. Okay, my friend will have been writing letter since morning. ये हो गया आप लोग का, ये इस टेंस का था, ठीक है। तो ये इस तरीके से था, ये ओनली सिर्फ ओवरव्यू है। तो मैं जो हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके अगले वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस तरीके से कंटिन्यू करके हर वीडियो अलग अलग बना करके मैं पूरे विस्तार से सही तरीके से आप लोग को समझा दूंगा। मैं आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट इसी में आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग को लगे रहना है वीडियो के साथ और ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटा तो नुकसान सिर्फ आप लोग का है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।